नमस्कार। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर, हर छोटे बड़े मुद्दों की सच्ची और सटीक जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए हम हैं आपके साथ। राजनीति की हलचल हो या अर्थव्यवस्था की चाल, अपराध की खबर हो या समाज की आवाज, खेल, मनोरंजन और जमीनी रिपोर्ट, सब कुछ एक ही मंच पर। आप देख रहे हैं सेकंड एंगल खबर, जहां खबर पहले नहीं दिखाई जाती, सच पहले दिखाई जाती है। इसी के साथ बढ़ते हैं खबरों की तरफ। धौस नदी में मिली अर्धनग्न महिला की सिर कटी लाश, पहचान के लिए पुलिस जांच में जुटी हुई है। मधुबनी में धौस नदी में एक अर्धनग्न महिला का सिर कटा लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जिला शिक्षा कार्यालय से शिक्षकों का प्रति नियोजन तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है और आदेश भी जारी किया गया है। मुजफ्फरपुर में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना में जिला शिक्षा पदाधिकारी में तैनात शिक्षकों का प्रति नियोजन तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। भागलपुर की खबर है, 2 लाख रुपए का बंडल लो और मुझे 50,000 रुपए दे दो, फिर हो गया बड़ा खेल। भागलपुर में एक छात्र सोमदेव कुमार को 2 लाख रुपए का कागज का बंडल देकर 50,000 रुपए की ठगी की गई। सोमदेव अपने पिता के खाते में पैसे जमा करने गया था। पीएम मोदी की घोषणा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को जमीन पर उतारने की कवायद। भागलपुर में आम का सेंटर और एक्सीलेंस बनाने की घोषणा के बाद जिला उद्यान विभाग सक्रिय हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा राशि जारी करने के बाद भी योजना पर काम नहीं हो रहा था। ना लंबी कतारें, ना दफ्तरों के चक्कर, बस कुछ क्लिक में घर बैठे बनाए अपना राशन कार्ड। बिहार में राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया अब आसान हो गई है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की वेबसाइट पर जाकर घर बैठे ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए होल्डिंग टैक्स के दायरे में आएंगे नया बिजली कनेक्शन लेने वाले, प्रशासन की पैनी नजर है। भागलपुर की शहरी क्षेत्र में आवासीय कॉलोनियां बढ़ने के बावजूद होल्डिंग टैक्स में वृद्धि नहीं हो रही है। नगर निगम के रिकॉर्ड्स और विद्युत विभाग के आंकड़ों में अंतर पाया गया है। छात्रा की कनपटी पर पिस्टल सटाकर अपहरण करने की कोशिश की जा रही थी। ग्रामीणों की बहादुरी से एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। बिहार के महलगांव थाना क्षेत्र में एक छात्रा को पिस्टल दिखाकर अपहरण करने की कोशिश हुई थी। ग्रामीणों तत्परता दिखाते हुए एक आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। प्रोजेक्ट गुड में उत्तर बिहार का दबदबा हुआ है। मुजफ्फरपुर अव्वल और तीसरे स्थान पर समस्तीपुर दिखाया जा रहा है। प्रोजेक्ट गुड में उत्तर बिहार का दबदबा देखने को मिला है। मुजफ्फरपुर ने पहला स्थान हासिल किया, जिससे जिले में खुशी का माहौल है। अगर आपका भी नाम राशन कार्ड में है तो 31 दिसंबर तक करा ले ई-केवाईसी, नहीं तो नहीं मिलेगा सस्ता अनाज। और विसंगन एसईओ और संजीव की जब महिला शिक्षक भूल गई पति का नाम, बिहार में शिक्षक प्रशिक्षण में फर्जीवाड़ा उजागर। समस्तीपुर में एक फर्जी शिक्षिका का भंडाफोड़ हुआ, जो प्रशिक्षण कार्यक्रम में हीन प्रवीण नामक शिक्षिका के स्थान पर शामिल हुई थी। संदेह होने पर पूछताछ में उसने अपना असली नाम सोनी कुमारी बताया। स्वास्थ्य विभाग में अनोखा मामला, नियुक्ति के 1.5 वर्ष बाद आयुष डॉक्टरों ने मांगी योगदान की अनुमति। बिहार के स्वास्थ्य विभाग में एक अनोखा मामला सामने आया है। लगभग 19 आयुष डॉक्टरों ने नियुक्ति के लगभग 1.5 वर्ष बाद विभाग में योगदान करने की अनुमति मांगी थी। कक्षा 8 के बच्चे नहीं बता सके 7-6 की स्पेलिंग, विधायक ने शिक्षा की गुणवत्ता पर जताई नाराजगी। कटिहार के फलका प्रखंड क्षेत्र के राजकीय बुनियादी विद्यालय बरेटा का विधायक कविता पासवान ने औचक निरीक्षण किया। विद्यालय में गंदगी और कक्षा 8 के छात्रों द्वारा 7-6 की स्पेलिंग न बताने पर उन्होंने नाराजगी जताई। नेशनल हाईवे 27 पर शराब तस्करी का भंडाफोड़।
146 बोतल नेपाली ब्रांड के साथ तस्कर गिरफ्तार। सरायगढ़ सुपौल में भटियागानी थाना पुलिस स्टेशन नेशनल हाईवे 27 पर 146 बोतल नेपाली शराब बरामद की और एक तस्कर को गिरफ्तार किया। रोशन कुमार के रूप में पहचाने गए तस्कर को उस समय पकड़ा गया जब वह मोटरसाइकिल पर शराब ले जा रहा था। पीएम आवास योजना से काटे जाएंगे अपात्रों के नाम। घर घर जाकर जांच करने के लिए टीम गठित की गई है। रोहतास बिहार में पीएम आवास योजना के तहत अपात्र लाभार्थियों की पहचान की जाएगी। इसके लिए एक जांच कमेटी गठित की गई है जो डोर टू डोर सर्वे करेगी। केस में फायदा पहुंचाने के बदले मांगे 5000, घूस लेते पकड़ा गया एएसआई। जहानाबाद के एक एएसआई को 5000 रुपए की घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। एएसआई ने एक मामले में फायदा पहुंचाने के बदले रिश्वत की मांग की थी। माफी नहीं तो अंजाम तय है। पाकिस्तानी डॉन ने वीडियो जारी कर सीएम नीतीश को दे दी है धमकी। पाकिस्तान के एक डॉन ने वीडियो जारी कर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धमकी दी है। डॉन ने नीतीश कुमार से माफी मांगने को कहा है, अन्यथा गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी है। जमुई के सरकारी स्कूलों का हाल, 4 बजे ताला, 5:15 बजे तक परीक्षा। जमुई जिले के उच्च माध्यमिक विद्यालय में 11वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा में भारी लापरवाही सामने आई है। परीक्षा समय से पहले ही समाप्त हो रही है। यहाँ पर सुपौल में तिरंगे से मांस ढकने के आरोप में हंगामा, दुकानें पलटी, एक दुकानदार हिरासत में ले ली गई है। सुपौल के भीमपुर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 27 पर मांस की दुकान पर तिरंगे के कथित उपयोग से विवाद हुआ। लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का आरोप लगाया और दुकानों को ही पलट दिया। बिहार सरकार का बड़ा कदम है। SC/ST परिवारों की जमीन पर कब्जा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिहार सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए SC/ST परिवारों की जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है। यह निर्णय भूमि विवादों को कम करने और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। इंडिगो संकट के बीच वायरल हुआ जसपाल भट्टी का पुराना SOS एयरलाइन वीडियो। कॉमेडी में दिखाई गई कड़वी सच्चाई। इंडिगो एयरलाइन में चल रहे संकट के बीच जसपाल भट्टी का पुराना कॉमेडी वीडियो SOS एयरलाइन वायरल हो रहा है। वीडियो में दिखाई गई एयरलाइन की दुर्दशा आज की हकीकत बन गई है, जिसमें उड़ानें रद्द होने से यात्री परेशान हैं। नए क्रू रोस्टर नियमों के कारण इंडिगो के पायलटों की कमी हो गई है। मेडिकल कॉलेजों में एंटी नेशनल गतिविधियों पर लगी रोक। नेशनल मेडिकल कमीशन की नई गाइडलाइन तैयार। नेशनल मेडिकल कमीशन मेडिकल कॉलेजों के लिए नई गाइडलाइन जारी करेगा, जिसमें एंटी नेशनल गतिविधियों पर रोक लगाने और सामाजिक जिम्मेदारी के पालन करने पर जोर दिया गया है। यह कदम अल फलाह यूनिवर्सिटी के कुछ डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद उठाया गया है। शाहरुख खान का सुपरहिट सॉन्ग और ट्रेन की छत पर सफर। विदेशी इन्फ्लुएंसर के वायरल वीडियो पर क्या बोले यूजर्स। बांग्लादेश में एक विदेशी ब्लॉगर शॉन हेमन ट्रेन की छत पर यात्रा करते हुए वायरल हो गए हैं। उनके वीडियो में शाहरुख खान का गाना चल छैया छैया बज रहा था, जिससे यह और भी लोकप्रिय हो गया। पिता ने 7 साल के मासूम को खाई में फेंका। मां ने बनाया वीडियो, बोला मैं एक अच्छा बाप हूँ। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर गैजेट की अपना बेटे के चट्टान से पानी में फेंकने का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद उनकी आलोचना हुई। गैरेट ने सफाई देते हुए कहा कि उनका उद्देश्य बच्चे को डर का सामना करना सिखाना था। वो एक अच्छे बाप हैं। 1000 जॉब रिजेक्शन। न्यूयॉर्क में पोस्टर लेकर सड़क पर नौकरी मांगता दिखा युवक। वायरल हुआ तरीका। फ्लोरिडा में 25 वर्षीय सैम रेवी ने 1000 से ज्यादा नौकरी के आवेदन अस्वीकृत होने के बाद भी हार नहीं मानी। उन्होंने एक अनोखा तरीका अपनाया और नौकरी पाने के लिए
प्ले कार्ड लेकर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के सामने खड़े हो गए। वजन घटाओ और बोनस पाओ, टेक कंपनी की अनोखी पहल क्या है? पूरा वेट लॉस और प्लान की शर्तें। मोटापा कम करने के लिए चीन की एक टेक कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए एक अनोखा मिलियन यूट वेट लॉस चैलेंज शुरू किया है। इस पहल के तहत हर आधा किलो वजन कम करने पर कर्मचारी को 500 युआन यानी कि 6200 रुपए का बोनस भी मिलेगा।